TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ये एगो क्रमबद्ध ढंग से बाइबल अध्ययन है और हमनी के जिंदगी खातिर एगो उपहार हवे। परमेश्वर चाहेले कि हर आदमी का जीवन पवित्र होखे, हर आदमी पाप से छुटकारा पाए ताकि दंड का भागी ना बने। एक कार्यक्रम के द्वारा हम यही दिशा में आप सबका मार्गदर्शन करतनी। तो चलिए आज की कार्यक्रम के आरंभ कइल जा। प्रिय मित्र, ता ए औरत से भेंट करे के बारे में हमनी के चर्चा करे के मित्र। त एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो ओ में देखी दूसरा इतिहास 9 अध्याय 1 पद से लेके 7 पद एक तरी से बता रहा बा। सुनी। जब सीबा के रानी सुलेमान के बखान तथा ख्याति सुनली तो ऊ कठिन कठिन सवाल से सुलेमान के परीक्षा करे यरूशलेम अइली। उनका साथ मसाला, बहुते सोना और कीमती रतन से लादल ऊंट तथा नौकर चाकर सब के एगो बहुते बड़ दल रहे। और जब ऊ सुलेमान के पास अइली त ऊ अपना मन के सब विषय उनका से बातचीत कैली और सुलेमान उनका सब सवाल के जवाब दिहले। और कोनो बात सुलेमान से परे ना रहे कि ऊ उस सवालन के जवाब ना दे सकस। जब सीबा के रानी सुलेमान की बुद्धिमानी, उनका द्वारा बनावल गइल भवन, उनकर मेज कुर्सी पर के भोजन, उनका अधिकारी सब के बैठे के व्यवस्था, उनका सेवक सब के सेवा करे के विधि विधान और ओहनी लोग के वेशभूषा और उनका पियावे वालन के और उनकर वेशभूषा के और उनका सीढ़ी के जौना से ऊ परमेश्वर यहोवा के भवन के जाइल करत रहन, देखली त दंग रही गइली। तब ऊ कहली, जौन समाचार और हम तोहरा बात के सुन ले रही और तोहरा बुद्धिमानी के बारे में सुन ले रही, ऊ ठीक में सत्य रहुए। फिर भी जब तक कि हमार आँख आके देख ना लिहलस, हम ओकरा समाचार पर विश्वास ना कइनी। और देख, तोहर बुद्धि कतना महान बा, हमरा के तो एकरा आधा के भी ना बतावल गइल रहुए। तू तो ओ कृति से भी बढ़ के बाड़ा जौन की हम सुन ले रही। धन्य बाणे तोहार लोग और धन्य बाणे ई तोहार सेवक जौन की हरदम तोहरा सामने खड़ा होके तोहार बुद्धि के बात सुनेलन। तोहार परमेश्वर धन्य बाणे जौन की तोहरा के अपना सिंहासन पर बैठावे से खुश भइले कि तू अपना परमेश्वर यहोवा की ओर से राजा हो। तोहर परमेश्वर यहोवा इस्राएल से प्रेम क के ओकरा के सदा खातिर स्थिर करे चाहत रहन। ए कारण वो हमरा के ओहनी के राजा बनौले कि तू ओहनी साथ न्याय और धार्मिकता से कार्य करा। प्रिय मित्र, जब ई औरत राजा सुलेमान के महानता के बखान सुनली त ऊ लंबा यात्रा क के उनका से भेंट करे खातिर गईली और अपना प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर ऊ कहली यही अध्याय के 7 पद में, धन्य बाणे तोहार लोग और धन्य बाणे इस सेवक जवन की निरंतर
तोहरा सामने खड़ा होके तोहार बुद्धि के बात सुनेलन। प्रिय मित्र, आगे आवे वाला पद में ई औरत प्रशंसा यहोवा इस शब्द में करतानी। 8 पद में फिर से पढ़ी, तोहार परमेश्वर यहोवा धन्य होखस जौन की तोहरा के अपना सिंहासन पर बैठौला से खुश भइले कि तू अपना परमेश्वर यहोवा की ओर से राजा हवा। तोहार परमेश्वर यहोवा इस्राएल से प्रेम क के ओहनी के हरदम खातिर स्थिर करे चाहत रहन। ए कारण उ हमरा के तोहन लोग के राजा बनौले कि तू उनका साथ न्याय और धार्मिकता से कार्य करा। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह ए महिला के यानी कि ए औरत के बारे में ए तरी कहतानन। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 42 पद में, न्याय के दिन दक्षिण के रानी ए पीढ़ी के लोगन के साथ उठ खड़ा हुई और ओहनी लोग के दोषी ठहराई, काहे कि ऊ सुलेमान के ज्ञान सुन के पृथ्वी के छोर से आई। देखा, यहाँ उहे हवन जौन की सुलेमान से भी बढ़ के बा। प्रिय मित्र, ये औरत पृथ्वी के दुरुस्त स्थान से सच्चा परमेश्वर के जाने खातिर रहली। ये मंदिर के निर्माण के इहे उद्देश्य भी रहे और आज उस समय आगुल बा कि सुसमाचार पृथ्वी के छोर तक पहुंचावल जाए। 22 से आगे आवे वाला पद में हमने के राजा सुलेमान के एस मौत तथा मृत्यु के बारे में पढ़े के। यही अध्याय के 27 और 28 पद ए तरी से बता रहा बा, राजा बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी के पत्थर सबके समान और देवदार के तराई के गुलर के समान कर दिले और उस सुलेमान के खातिर मिस्र तथा सब देशन से घोड़ा ले आवल करत रहन। प्रिय मित्र, एक और राजा सुलेमान विश्व के सामने जीवित परमेश्वर की नजर में परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करे के दोषी ठहरावत है और वो मिस्र से घोड़ा मंगवौले। ये उनकर चरित्र व्यवहार के दोष है, काहे कि उनका खातिर परमेश्वर माना कोले रहन। प्रिय मित्र, यही अध्याय के 30 और 31 पद एकरा बारे में इस तरह से बता रहा बात सुनी। और सुलेमान यरूशलेम में सब इस्राएल पर 40 वर्ष तक राज कैलन। फिर सुलेमान अपना पूर्वज सब के साथ सूत यानी कि मुँह गइलन और उनका के उनका बाबू के दाऊद नगर में मट्टी दिहल गइल और उनका स्थान पर उनकर बेटा रहोबियाम राजा बनले। प्रिय मित्र, निसंदेह सुलेमान विश्व के महान शासक में से एगो शासक रहन जौन की जीवित और सच्चा परमेश्वर की गवाही दिहले, पर वो दूगो बात में परमेश्वर की नजर में दोषी ठहरले। दूसरा शब्द में वो अपना जिंदगी के दूगो क्षेत्र में परमेश्वर पिता की अपेक्षा अपना इच्छा सब के प्राथमिकता दिले और एक नतीजा तथा एक परिणाम हमने के अपना अध्ययन काल में देखे के और जानकारी प्राप्त करे के। प्रिय मित्र, आई अब देखल जाओ दूसरा इतिहास की किताब दूसरा और आखिरी खंड के। और अब सुलेमान के मृत्यु हो चुकल बा और उनकर बेटा रहोबियाम इस्राएल के सिंहासन पर विराजमान बने। रहोबियाम न बाबू सुलेमान के ठीक उल्टा बने। वो मूर्ख बने और अपना मूर्खता के द्वारा वो इस्राएल राज के बंटवारा कर दिए। उत्तरी राज के लेके अलग हो जाई जौन की इस्राएल कहाई तथा
दक्षिणी राज्य में 2 गोत्र भइल, ऊ यहूदा कहाइल। और परमेश्वरी हमा यहूदा के राज के अधिक महत्व दिले। काहे काहे कि ई दाऊद के वंशावली है, जौन की हमनी के परमेश्वर के मसीह तक पहुंचावेले। मित्र, त एकरा बारे में सोचे, समझे, सुने, पढ़े खातिर रउआ हमरा संगे पढ़ी दूसरा इतिहास की किताब में 10 अध्याय 1 से 5 पद ए तरी से बता रहा बा। सुनी। तब रहोबियाम शकेम गोलन, काहे कि सब इसराइली उनका के राजा बनावे खातिर शकेम आइल रहन। और ऐसन भइल कि जब नबात के बेटा यरोबाम ई सुनले त ऊ मिस्र से लौटले, काहे कि ऊ मिस्र में रहत रहन, जहाँ ऊ राजा सुलेमान की उपस्थिति से भाग गइल रहन। अतः लोग उनका के बुलौले। जब यरोबाम और सब इसराइली अइले त ऊ रहोबियाम से बोलले, तोहर बाबू हमार जुआ के भारी क देले रहन, ऐसे अब तू अपना बाबू के कठोर सेवा के और भारी जुआ जुआठ के जवन की ऊ हमरा ऊपर ध देले बाणे हलू कर, तब हमनी के तोहार सेवा करब जा। और ऊ ओहनी लोग से कहले, 3 दिन के बाद हमरा किन्ने फिर अइहा। अतः लोग चल गए ई बात सुन के। प्रिय मित्र, राजा सब की किताब में हमनी के बतावल गइल बा कि ई आदमी यरोबाम देश द्रोही रहन। और अब सुलेमान के मोहला के बाद ऊ मिस्र से वापस लौट ताड़े। ऊ राजा रहोबियाम के सामने कर के संबंध में मांग रखले बाड़े। उनकर मांग उचित बा और रहोबियाम समझ से उनकर जवाब दी है तो समस्या हल हो जाई। बुद्धिमानी तो यही में बाकी ऊ कर क्षमा कर देते, पर ऊ ऐसा ना करी है। मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर यही अध्याय के 6 और 7 पद ए तरी से बखान कर रहल बा। तब राजा रहोबियाम ओह प्राचीन सब से जौन की उनकर बाबू सुलेमान के जीवन काल में उनकर सेवा करत रहन, ई कह के धन संपत्ति मांगले। ए लोगन के जवाब देवे खातिर तू हमरा के का सलाह देता? और ऊ ई कह के जवाब देले, यदि तू ए प्रजा के प्रति दयालु बनल रहबा और ओहनी लोग के खुश रखबा और ओहनी से मधुर वचन बोलबा तो ऊ सदा खातिर तोहार सेवक बनल रही हैं। प्रिय मित्र, ई उचित सवाल रहुए, पर रहोबियाम के मूर्ख मन के ई ना भावल। ऊ ओकरा के ठुकरा देहलस और ऊ अपना साथ के नौजवान से सलाह मांगलस और उनका ओहनी के सम्मति बड़ा पसंद आयल, यानी कि ओहनी के सलाह के बहुत ही पसंद आयल, काहे कि ऊ मूर्खता पूर्ण कार्य करत रहन सा। आज ऐसन रहोबियाम के कोनो कमी नहीं खे। नौजवानन के हर एगो विभाग में, क्षेत्र में, यहाँ तक कि कलिसिया में भी प्रचुरता से देखे के मिलेला, पर एक और परिणाम का होला रवा खुद अंदाज लगा सकतानी। आई देखल जाओ कि नौजवान सबके सम्मति दिले 10 और 11 पद में, और उ सब नौजवानन जौन की उनका साथ बड़ भल रहलन छ, ऊ ओहनी से कहले, तू ओह लोगन से जौन की तोहरा से ई कहले बड़े कि तोहर बाबू हमरा जुआ चुआट के भारी क देले रहन, पर तू हमरा खातिर हल्का क द। ओहनी से तू ए तरी कहिया, हमार कानी अंगुरी हमरा बाबू के
कमर से यानी कि डांड से मोट बा। हमार बाबू तोहनी के ऊपर भारी जुआ जुआट रखले ही रहले हाँ। हम ओकरा के भी औरी भारी कर देब। हमार बाबू तो तोहनी के अनुशासन कोड़ा से कोइलन, पर हम तोहनी के अनुशासन बिची सबसे करब। प्रिय मित्र, ओहनी के सलाह रहे कि कर के काम मत कर, बल्कि औरी बढ़ा दे। आई एकर परिणाम के देखल जाओ कि का होता। तीसर का दिन प्रजा लोग उनका कीने पहुंचले तो ऊ नौजवानन के सलाह के अनुसार जवाब दिले। 14 पद के हम निके पढ़ लिहल जाओ। और ऊ नौजवानन के सलाह के अनुसार ओहनी के जवाब दिले, हमार बाबू तो तोहनी लोग के ऊपर जुआ जुआट ही रखले रहले हाँ, पर हम ओकरा के औरी भी भारी कर देब। हमार बाबू तो तोहनी के अनुशासन कोड़ा से कोइलन, पर हम तोहनी के अनुशासन बिछी सबसे करब। प्रिय मित्र, यरोब्याम के निर्दयी असंवेदन निर्णय ई कारण की हो रहल बा। एकरा पीछे की महान और पौरी बा। 15 पद भाई के एह तरी से बता सुनी ध्यान से। राजा लोगन के बात ना सुनले। इ तो परमेश्वर से भइल कि यहोवा परमेश्वर अपना ओह वचन के जौन की ऊ शिलोवासी अहीमयाह के द्वारा नबात के बेटा यरोबाम से कहले रहन, ऊ पूरा करे। प्रिय भाई बहन, इस सब भविष्यवाणी राजा सब के पिछला किताब के 11वां अध्याय के 9 से 39 पद में देख सकता नहीं मित्र। तो एकरा बारे में औरी ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर यही अध्याय के 16 पद से लेकर 18 पद ए तरी से बता रहा बा। जब सब इस्राएली देख लेले कि राजा हमनी के ना सुन ले, तो लोग राजा के ई कह के जवाब दिले, दाऊद के साथ हमनी के का भाग बा। हमनी के इसे के बेटा में कोनो मिरास नहीं। हे इस्राएली सब अपना अपना डेरा के चल जा लोग। हे दाऊद, अब अपना ही घराना के चिंता करा। सब इस्राएली अपना अपना डेरा के चली गुलन, पर ओह इस्राएली पर जौन की यहूदा के नगर में रहत रहन रहोब्याम शासन करत रहन। तब राजा रहोब्याम हदोराम के जौन की बहुता मजदूर सबके ऊपर प्रधान रहन भेजले, और इस्राएली सब पथरवाह कह के ओकरा के मारी डलने। और राजा रहोब्याम यरूशलेम में भागे खातिर बड़ा ही जल्दी से रथ पर सवार भइले। प्रिय मित्र, यही तरी रहोब्याम के मूर्खता के कारण इस्राएल राज के बंटवारा हो गई। 10 गोत्र इस्राएल कहे जाए लागल, और यहूदा और बिन्यामीन के गोत्र कहाइल। पर ऐसन बहुते स्थान पर हमने के यहूदा के खातिर भी इस्राएल नाम प्रयोग होत देखे के, काहे कि परमेश्वर यहोवा उन्हीं के एक ही जाति के रूप में देखेलन। 19 पद एह तरी से बता रहा बा, सुनी ध्यान से। अब इस्राएल दाऊद के घराना से विद्रोह करत आ रहा बड़े। प्रिय मित्र, तो एकरा बारे में रुआ का सीखनी है, का समझनी है और का सोचनी है, हमरा किने एक पोस्ट कार्ड में लिख के जरूर से जरूर भेजी। एकरा खातिर राउर हम आभारी रहम। अब हमार समय भी खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दही। परमेश्वर रुआ के और रुआ
बाल बच्चन की बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।